जय हिंद बच्चों, मैं आपका जितेंद्र शर्मा आज डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हम लोग एक नया टॉपिक क्लास 10 के बच्चों के लिए। बच्चों का कहना था मेरे से कि सर हमें उस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने कहा कि नहीं होगी। आप मेरी यूट्यूब डेस्टिनी एकेडमी पर देखिए कि उस टॉपिक को कितने ईजी तरीके से मैंने आपको कराया है। तो हम आज उन बच्चों के लिए लेकर चले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हम इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास सबसे मेन है कि ये होता क्या है। इसका मतलब है कि जहां पर बहुत सारे टर्म्स एक साथ लिखे होते हैं उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक साथ लिखे होने का मतलब, जब हमारे पास एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन, जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स इन दो साइन के साथ लिखे होते हैं तो वो बनता है पॉलिनोमियल। प्लस या माइनस इन दोनों साइन के साथ में जब टर्म्स एक कंपाइल फॉर्म में लिखे होते हैं तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। तो इनके साथ में वो टर्म्स लिखे कैसे होते हैं तो देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल, तो लिखा होगा a0, a1x, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं a0, a1x, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब एंड an एक्स की पावर n, ये बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं जो कि n टर्म्स तक लिखे हुए हैं, और ये सारे के सारे टर्म्स प्लस के साइन के साथ लिखे हुए हैं। तो अभी अभी आपको बताया था कि जब बहुत सारे टर्म्स प्लस या माइनस के साइन के साथ लिखे होते हैं उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल तो हमने लिख लिया, लेकिन इसके साथ में जो टर्म्स लिखे हुए हैं जिनका x एक वेरिएबल है, ये यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में लिखा हुआ है। अब x के साथ में भी एक टर्म्स दिया हुआ है, जैसे a0 है, a1 है, a2 है, a3 है। तो ये जो टर्म्स हैं इनके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं x वेरिएबल के साथ, तो ये कहे जाते हैं कोफिशिएंट्स। ये कहे जाते हैं कोफिशिएंट्स। इन हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो हमेशा वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो पॉलिनोमियल क्या है? जो प्लस और माइनस के साइन के साथ में लिखे जाते हैं जिन्हें हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो दो तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1 टर्म्स के बेस पर, नंबर 2 डिग्री के बेस पर। अब टर्म्स क्या है? जो एक टर्म होता है जिसे हम लोग ये कहते हैं, एक टर्म, ये दो टर्म, 3, 4 आगे भी होंगे। तो जब ये टर्म्स के साथ लिखा जाता है तो उसे कहते हैं बेस्ड ऑन टर्म। दूसरा होता है डिग्री, यानी कि पावर के साथ लिखा जाता है। डिग्री और पावर दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन जो डिग्री वो होती है जो किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया? बेस्ड ऑन टर्म। अब टर्म्स के आधार पर यदि कोई पॉलिनोमियल एक टर्म का दिया हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग मोनोमियल। यदि कहीं पॉलिनोमियल दो टर्म का दिया हुआ है तो ये दो टर्म हो गए, प्लस का साइन आ गया, तो कहलाया जाता है बाइनोमियल। तो ये कहलाया जाता है बाइनोमियल। यदि कि कोई पॉलिनोमियल तीन टर्म के साथ लिखा हुआ है, अब यहां आप देखेंगे कितने टर्म हो गए? 3। ये 3 टर्म के साथ लिखा हुआ है
तो ये कहलाता है ट्राइनोमियल। हम टर्म्स के आधार की बात करते हैं। एक नंबर मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, ये तीन टर्म मानते हैं हम इनको, एक, दो और तीन। जब हमारे पास तीन टर्म दिए हुए हैं तो वो ट्राइनोमियल। चार टर्म होंगे, चार टर्म भी होंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पांच टर्म होंगे वो भी होगा हमारे पास, छह टर्म है वो भी होगा। तो जो टर्म के साथ चलते हैं उनके नाम है, जैसे एक टर्म दिया है मोनोमियल, दो टर्म दिया है बाइनोमियल, तीन टर्म दिया है ट्राइनोमियल, चार के साथ भी, पांच के साथ भी, इस तरीके से अलग अलग हमारे पास इनके नेम होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2, जिसे कहते हैं हम लोग बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि पावर के साथ होगा। पावर के साथ का मतलब, यदि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो मैंने लिखा है 2x, इसमें x की एक पावर है, यानी x की कितनी पावर है, 1। जिस वेरिएबल की एक पावर होती है तो वो कहलाता है लीनियर। यदि हमें कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, हमने ये लिख दिया, अब यहां हमने x एक वेरिएबल है, यदि x एक वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है, 2, तो ये कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, अब जिसकी दो पावर तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। यदि हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे हमने ये लिख दिया, अब ये जो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक। हमेशा जो पॉलिनोमियल होता है तो वो पावर के साथ चलता है और पावर के साथ उसके नेम होते हैं। यदि एक पावर का है लीनियर, दो पावर का है क्वाड्रेटिक, तीन पावर का है क्यूबिक। यदि तीन चीजें हैं तो हमारे पास इनके तीन नेम्स हैं। चार पावर का होगा बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पांच पावर का है वो भी अलग पावर हो जाएगी। अब हमारे पास पॉलिनोमियल के दो टाइप्स हुए, नंबर 1 बेस्ड ऑन टर्म्स, नंबर 2 बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो टर्म्स के आधार पर था तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पावर के आधार पर है यानी डिग्री के आधार पर है तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है। अब हम इनकी बात कर रहे हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो जब पॉलिनोमियल है, तो जब पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आती हैं, यानी जो x है या इसके अलावा कोई और वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू होगी। यदि वैल्यू होगी तो वो कही जाती है जीरोस। अब पॉलिनोमियल में जो जीरोस होता है तो वो वैल्यू फाइंड होती है। तो लीनियर है उसकी भी वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक है वहां भी वैल्यू आएगी। अब जब लीनियर है, एक पावर है तो उसकी एक वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक है तो दो पावर होगी तो उसकी दो वैल्यूज होंगी, क्यूबिक है तो उसकी तीन वैल्यूज होंगी, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार वैल्यूज होंगी। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जीरोस की संख्या बढ़ती जाती है। यदि हमारे पास यदि x एक पावर का है तो उसका एक जीरोस होगा, यदि x दो पावर का है तो उसके दो जीरोस होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x - 5, तो ये यहां x एक पावर है इसकी, तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो x = 5, तो इसका केवल एक जीरोस आएगा। अब इस किसी इक्वेशंस के यदि हमारे पास दो पावर हो जाए, जैसे इसकी पावर कितनी हो गई, दो, तो इसके जीरोस होंगे दो। जब दो जीरोस होंगे तो एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा
बीटा। एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा बीटा। अब हमने इसके दो जीरोस निकाल लिए, एक अल्फा और एक बीटा। तो क्या ये बिल्कुल सही है? क्या बिल्कुल ये सही है? यदि सही है तो उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है? इसे पता करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल में एक वेरीफाई का नाम से एक टॉपिक है जिसको वेरीफाई किया जाता है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे px इक्वल टू ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहले हमने जीरोस फाइंड कर लिए, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब इसको वेरीफाई करें तो इसके लिए पहली कंडीशन है हमारे पास जिसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस, जिसे कहा जाता है सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दूसरा बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे लिखा जाता है अल्फा बीटा सी अपॉन ऑफ ए। यदि कोई भी पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर दो होंगे, जिसका पहला फैक्टर होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, जिन दोनों को हम जीरोस के नाम से जानते हैं, तो उन जीरोस के आने के बाद अब हमें अपने आंसर्स को चेक करना है क्या वो उसी पॉलिनोमियल का है। तो उसके लिए हम लोग पहली कंडीशन लगाते हैं सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरी लगती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरीके से ये दो वैल्यूज इसके अंदर लगाई जाती है। अब पहला पैटर्न क्या हुआ, पॉलिनोमियल में इसके यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो दो हो जाए, एक हो गया अल्फा और एक बीटा, तो उसे वेरीफाई किया अल्फा प्लस बीटा, दूसरा हो गया अल्फा बीटा। कभी कभी क्या होता है कि हमें उस इक्वेशंस के फैक्टर गिवन हो जाते हैं, हमें अल्फा और बीटा पहले से ही गिवन होता है और हमसे कहा जाता है कि इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार कीजिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें बनानी है और अल्फा एंड बीटा हमें गिवन है, अल्फा और बीटा हमें गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें बनानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इनके साथ लगाई जाती है एक के। के इज अ कांस्टेंट, जो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जनरल इस के को हम लोग एक कांस्टेंट नंबर ए से भी डिनोट कर देते हैं। तो के इज इक्वल टू ऑफ ए, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारी उन जीरो से क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशंस तैयार करती है, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। पॉलिनोमियल अभी आपको बताया, जहां पर बहुत सारे टर्म प्लस और माइनस के साइन के साथ लिखे जाते हैं, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, एक्स एंड वाई जेड किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। जब किसी भी वेरिएबल में हो सकता है तो उस वेरिएबल के साथ में जो नंबर लिखा होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट्स कहते हैं।
पॉलिनोमियल दो तरीके से लिखा जाता है, एक टर्म्स के बेस पर, दूसरा डिग्री के बेस पर। जब टर्म्स के बेस पर होता है तो जहां एक टर्म होगा तो वो मोनोमियल होगा, दो टर्म होंगे बाइनोमियल, तीन टर्म होंगे ट्राइनोमियल। जहां पर यदि डिग्री की बात करें, यदि एक डिग्री दी हुई है जिसकी एक पावर दी गई है तो वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर होता है। जहां दो होती हैं तो वो क्वाड्रेटिक होता है, जब 3 डिग्री हो जाती है वो क्यूबिक बन जाता है। अब डिग्री के आधार पर जब कोई पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होता है तो हम वहां उस पॉलिनोमियल के लिए, एक डिग्री है तो उसका एक फैक्टर होगा यानी एक जीरोस होगा, 2 डिग्री है तो उसके 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे उसके आंसर्स। यदि हम 2 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 डिग्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अब अल्फा और बीटा तो हमारे पास आ गए। जब अल्फा और बीटा हमारे पास आ जाते हैं तो उसकी प्रूफ करने के लिए क्या वो दोनों सही है तो हम कंडीशंस लगाते हैं, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरी लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो दो जीरोस आए हैं वो बिल्कुल सही है या गलत, तो हम इससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जब ये हमारे पास दोनों जीरोस आ गए तो कभी कभी हमें वो जीरोस भी गिवन कर देता है। अब यदि उसने हमें जीरोस गिवन कर दिए तो वो हमसे इक्वेशंस पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसे है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनकर तैयार हो जाती है। अब ये तो हमने कर लिया, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और जो पॉलिनोमियल से बनती है, तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या है, पॉलिनोमियल को पहचानोगे कैसे। यदि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे लिखा है 2/x 3x/5, यदि कोई भी वेरिएबल अपॉन में दिया हुआ है, यदि कोई भी वेरिएबल अपॉन में दिया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। किसी भी पावर का हो, किसी भी तरीके से हो, यदि वो अपॉन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यदि पॉलिनोमियल में पावर ऊपर की साइड में लिखी हुई है, जैसे इसमें है, वेरिएबल इसमें कहीं भी नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल क्या है, यदि कहीं वेरिएबल अपॉन में दिया गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यदि वहां अपॉन में वेरिएबल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज आती है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है यदि आपको एक इक्वेशंस दी हुई है, जैसे मैंने लिखी है इक्वेशंस, ये लिख दी मैंने, तो इसको भी हम इक्वेशंस ही पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉपर पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है उसे कहते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जो सबसे बड़ी पावर का नंबर है वो पहले लिखा जाएगा, फिर इससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। तो यदि कोई भी पॉलिनोमियल के टर्म्स आगे पीछे लिखे हुए हैं तो उनको सही क्रम में जो लिखा जाता है इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कहलाती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि उनकी हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर की तरफ लिखा जाता है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो सारी चीजें हमारी पॉलिनोमियल की हैं। अब इस पॉलिनोमियल से आगे हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो उस नेक्स्ट क्लास के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्दी की जाए।